आदरणीय ग्रीन टच के निवेशकों, मैं आपके सामने उन तथ्यों को रख रहा हूं जिन तथ्यों के माध्यम से ग्रीन टच कंपनी के संचालकों ने, ग्रीन टच कंपनी में काम कर रहे मास्टरमाइंड ठगों ने आपके साथ जो बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, ये सर्वविदित है, सभी निवेशकों को और एजेंटों को पता है। और जो कंपनी के टॉप एजेंट और सभी टॉप लीडर कहा करते थे, दस्तावेज दिखाया करते थे कि ग्रीन टच कंपनी ने MCA से 20 करोड़ रुपया उठाने का, फिर 58 करोड़ रुपया उठाने का और तीसरा 98 करोड़ एवं 50 करोड़ रुपया निवेशकों से अपने प्रोजेक्टों में लगाने के लिए इस तरह से 168 करोड़ रुपया निवेशकों से लेने के लिए परमिशन ली है। लेकिन ग्रीन टच कंपनी ने जो सभी के साथ धोखा किया है, ग्रीन टच कंपनी ने ही सेबी में अपने दस्तावेजों के माध्यम से बताया है कि हमने निवेशकों से सन 2010 और 2011 में 38 लाख रुपया, सन 2011 और 12 में 11 करोड़ 36 लाख रुपया एवं सन 2012 और 13 में 44 करोड़ 21 लाख रुपया हमने निवेशकों से लिया है। जो 13 और 14 में जो पैसा लिया गया, उसका कोई भी विवरण कंपनी ने सेबी को देने का प्रयास नहीं किया है, उसे सेबी से छुपाया है। यह निवेशकों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। दूसरी बात, ग्रीन टच कंपनी ने स्वर्ण संग्रह योजना का भी, जबकि इन्होंने 168 करोड़ रुपया निवेशकों से लेने के लिए MCA से जो परमिशन ली थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया निवेशकों से डिवेंचर के नाम पर ठग लिया और दर्शाने के नाम पर इन ग्रीन टच के संचालकों ने हम लोगों के निवेशकों की जो राशि दिखाई है, कुल मिलाकर के 55 करोड़ 95 लाख रुपया दिखाया गया है, जो कि सरासर झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपके सामने मैं खुलासा करता हूं कि ये दसियों हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। कंपनी 55 करोड़ 95 लाख रुपया बताती है, जिसमें से 30 करोड़ रुपया निवेशकों को देना बताती है। जो उन्होंने अपनी जो याचिका सेबी टुंडल कोर्ट ने खारिज की है, उसमें जो विवरण दिया था, उसका मैं खुलासा कर रहा हूं। लेकिन जो खुलासा मैं कर रहा हूं कि इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया डिवेंचर के नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर्ड डिवेंचर के नाम पर आम निवेशकों से लिया। दूसरा, स्वर्ण संग्रह योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने निवेश लिया। तीसरा, सोवर्जन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, FDRD MIS के नाम पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इन्होंने लिया। उसके अलावा जी टच प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया लिया। इस तरह से यह ठगी दसियों हजार रुपए की ठगी है के आधार पर प्रूव कर रहा हूँ। मैं खाली पीली बात नहीं कर रहा कि जो सेबी ने 25 नवंबर सेबी में ग्रीन टच प्रोजेक्ट कंपनी ने जो याचिका दायर की थी रिकवरी रुकवाने के लिए, उस याचिका में ग्रीन टच प्रोजेक्ट कंपनी ने कहा है कि हमने 55 करोड़ 95 लाख रुपया निवेशकों से लिया, जिसमें से 30 करोड़ के लगभग हम निवेशकों का भुगतान कर चुके हैं, जबकि यह सरासर झूठ है। यह झूठ ग्रीन टच के प्रोजेक्ट कंपनी, अगर फील्ड वर्कर निवेशक कल्याण एसोसिएशन इसका प्रतिवाद नहीं करती या फील्ड वर्कर निवेशक कल्याण एसोसिएशन के तहत निवेशक दिल्ली में भूख हड़ताल नहीं करते, सेबी के अधिकारियों से बात नहीं होती,
तो ये सेबी ट्रिब्यूनल कोर्ट में दायर याचिका खारिज भी नहीं होती। खारिज होने के बाद में उस याचिका के जो दस्तावेज मिले हैं, तो कंपनी के लोग, कंपनी के संचालक, कंपनी के मास्टरमाइंड ठग बिल्कुल सरासर झूठ बोलने पर उतर आए हैं। अब मैं सभी निवेशकों से, सभी जिले के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे लोग अपने अपने जिलों में अपने एजेंटों के माध्यम से, निवेशकों के माध्यम से उनसे पूरी डिटेल 7 दिन में इकट्ठा करें कि किस जिले में ग्रीन टच के डिवेंचर में कितना पैसा जमा किया गया, स्वर्ण संग्रह में कितना पैसा जमा किया गया, सोवर्जन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना पैसा जमा किया गया, एफडी में कितना पैसा जमा किया गया, आरडी में कितना किया गया, एमआईएस में कितना गया। जी टच प्रोड्यूसर के मामले में भी इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाएं। तो जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, सब पूरा डिटेल जुटा करके आप सभी लोग मुझे 7 दिन के बाद में मुझे अवगत कराएं, जिससे मेरे व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है। अवगत कराने के बाद में सेबी के चेयरमैन, सेबी के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके जिस पर डिस्कस करके अपने पक्ष को हम रख सकें। अगर आपने नहीं बताया तो जितना कंपनी कह रही है उतना ही आगे किसी अधिकारी ने स्वीकार कर लिया तो सभी का पैसा डूब जाएगा। तो मैं सभी निवेशकों से, सभी छोटे मोटे जितने भी जो एजेंट हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो लोग जिन जिन जगह फील्ड वर्कर निवेशक कल्याण एसोसिएशन की कार्यकारिणी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष को या महासचिव को जिस जगह नहीं है, उस जगह एक प्रमुख पदाधिकारी अपने जिले की, अपने तहसील की, अपने ब्लॉक की डिटेल जुटा करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9412415262 पर 7 दिन बाद भेज दें, जिससे सेबी के अधिकारियों के साथ बात होगी तो उसमें चर्चा करके पूरे ब्यौरे पर, जिससे कंपनी के ऊपर शिकंजा कस सके, जिससे जो रिकवरी चल रही है ढंग से रिकवरी हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको बताया नहीं गया, आपको आखिरी बार और पहली बार यह पूरी तरह बताया जाता है कि आप अपनी पूरे जनपद की, अपने पूरे तहसील की डिटेल जुटा लें और जुटाने के बाद मेरे पास भेज दें। इन्हीं सब बातों के साथ निवेशक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।